नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। पंजाब का सियासी पारा हाई है। इसे और बढ़ाया है पंजाब की सियासत के बड़े चेहरों में से एक परमिंदर ढींडसा के एक बयान ने। ढींडसा परिवार ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सूबे में चौथा फ्रंट बनाने की कवायद तेज कर दी है। पंजाब की सियासत में चौथे फ्रंट की आहट से सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस महागठबंधन को सिरे चढ़ाने के लिए परमिंदर ढींडसा को भगवंत मान को सीएम चेहरा बनाने तक से गुरेज नहीं है। जब ऐसी बातें हो रही थी, उसी बीच पंजाब आम आदमी पार्टी के विधायक दल के नेता हरपाल चीमा ने ऐसा बयान दे दिया जिस पर सुखदेव ढींडसा को उन्हें नसीहत देनी पड़ गई। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इन हालातों में भी पंजाब में फोर्थ फ्रंट बनने की उम्मीद है या निजी हित, निजी महत्वाकांक्षाएं इस विचार पर हावी हो जाएंगी। पंजाब की राजनीति के बड़े चेहरों में से एक सुखदेव ढींडसा ने चौथे फ्रंट को लेकर बड़ा बयान दिया है। ढींडसा चाहते हैं कि पंजाब को बचाने के लिए, पंजाब के लोगों के हितों की रक्षा के लिए सूबे में चौथा फ्रंट बनना चाहिए। उनके इस ऐलान के बाद पंजाब में सियासी सरगर्मियां बढ़ गई। पंजाब में बड़ी सियासी हलचल, सुखदेव ढींडसा का बड़ा ऐलान, चुनाव से पहले बनेगा फोर्थ फ्रंट। पंजाब में चुनावी सरगर्मियों के बीच शिरोमणि अकाली दल डेमोक्रेटिक के प्रधान सुखदेव सिंह ढींडसा ने फोर्थ फ्रंट के गठन को लेकर बड़ा बयान दिया। न्यूज 18 पर ढींडसा ने कहा कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में अकाली दल डेमोक्रेटिक बीएसपी आप में गठबंधन हो सकता है। पंजाब च चेंज चाहते हैं, उन्हें कुदरती है, सारे इस गल के हामी होंगे, वो एक दूसरे को मिलते रहते हैं और कोई ऐसी मुलाकात नहीं है कि साडा कोई फैसला हो चुका है। लेकिन साडी कोशिश है कि फोर्थ फ्रंट जिहड़ा है वो बने, जिहदे च बीएसपी भी होवे, आम आदमी पार्टी भी होवे, जिवें बरपुरा साहब तो मेरे नाल ही ने, उसी तो इकट्ठी हाँ, मैं कोई वखरा नहीं बरपुरा साहब तो। इस तरह हो रहा है जिन्हें भी उन्होंने भी गांधी जी ने कोई होर ने ते खैरा भी है, भावें कोई होर है, सारे नाल असीं कोशिश करांगे कि एक बड़ा फ्रंट बैंसवाड़ा दर्जने को एक ऐसा फ्रंट बनाया जाए जिहड़ा हर हालत च इन्हां नूं हरा सके। सुखदेव ढींडसा ने कहा कि बीएसपी के नेताओं से थोड़ी बातचीत हुई है, जब तक सब कुछ नहीं हो जाता कहा नहीं जा सकता, पर इतना जरूर है कि बसपा अकाली दल के साथ नहीं जा सकती। हमारी कोशिश है कि बसपा हमारे साथ आए। गलबात सारे नाल चलती रहती है, पर जिन्ना चिर सिरे ना लगे उन्ना चिर कहा नहीं जा सकता कुछ नहीं। देखो उन्होंने पैर हिल गए, लोग नहीं चाहते, इस करके कोई ना कोई ऐसा मोढ़ा चाहते हैं जिहड़े मोढ़ा ला के बड़ा मोटा अगे निकल जान, जिहड़ा कि मेरा ख्याल है बीएसपी बाकी तो उन्होंने आपकी सोच होएगी, पर बीएसपी कदे भी नहीं सोचेगी कि जिहड़ा धार्मिक तौर पर जिन्हें खिलाफ इन्नी दुनिया लगी है खिलाफ उहदे हक चो जा सकन। बाकी उन्होंने मर्जी है, तो पोलिटिकल पार्टी है, उन्होंने नेशनल पार्टी है, वो की करते हो तो उन्होंने डिपेंड करता है, पर साडी कोशिश होएगी कि वो साडे नाल तुरन। आम आदमी पार्टी के साथ हाथ मिलाने की बात पर जब उनसे पूछा कि संगरूर की सियासी जंग में आप प्रधान भगवंत मान ढींडसा परिवार के धुर विरोधी हैं, तो क्या ये बात आड़े नहीं आएगी, तो उन्होंने कहा कि भगवंत मान उनके बेटे परमिंदर जैसे हैं। साडा कोई टकराव नहीं है किसी किस्म का, असीं कोई ऐसी गल नहीं करते जिहदे नाल भगवंत मान जब साडे कोई ऐसी गल होवे। भगवंत मान मेरे बच्चों की तरह, परमिंदर की तरह। अगर पंजाब में फोर्थ फ्रंट बनता है तो सीएम चेहरा कौन होगा, इस सवाल का भी उन्होंने खुलकर जवाब दिया। साथ ही नवजोत सिंह सिद्धू को साथ लाने पर भी बात कही। गलबात होंदी रहिंदी है, मैनूं नहीं पता की हुंदी है, वो तो परमिंदर ही दस सकदा। नवजोत नूं लेके नवजोत सिंह सिद्धू किसी नाल वैसे नहीं गल करता, पर ਜਦੋਂ ਤੇ गल हुई है मेरी बच्चों की तरह बहुत प्यार सत्कार दिंदा, ਇਹਦੇ 'ਚ कोई दो राय नहीं। मैं तो एक बारी बयान भी दिता सी कि उन्होंने हुण फैसला कर लेना चाहिए, कांग्रेस नहीं कुछ मिलना नजर आता।
कई दलों को एक साथ लाकर पंजाब को ताकतवर बनाने की कोशिशों में जुटे ढींडसा ने खुद चुनाव लड़ने पर बड़ा ऐलान भी किया। तो मैं समझो मैं तो इलेक्शन ही कोई नहीं लड़नी, तो ਅਸੀਂ कहता ना परमिंदर ਉਹਦਾ कैंडिडेट है सीएम ਦਾ, तो इस करके ਸਾਨੂੰ कोई ਇਤਰਾਜ਼ नहीं, कोई सीएम कौन ਬਣਦਾ कौन नहीं। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹੈ फ्रंट ਦੀ, ਗੱਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ, ਗੱਲ ਹੈ ਫੈਡਰਲ सिस्टम ਲਿਆਉਣ ਦੀ। फोर्थ फ्रंट की हलचल के बीच पंजाब में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पर देखना होगा कि सुखदेव सिंह ढींडसा की कोशिशें रंग लाएंगी और क्या सभी पार्टियां एक साथ आएंगी, क्या बदलेंगे पंजाब के सियासी समीकरण। पंकज कपाही, न्यूज़ 18 चंडीगढ़। ढींडसा के ऐलान का इंतजार था कि विरोधियों ने जुबानी वार की झड़ी लगा दी। किसी ने नसीहत दी तो किसी ने चिल्लर पार्टियां कहकर मजाक उड़ाया। पंजाब की राजनीति में नए दल की दस्तक हो सकती है। कई दल एक साथ आकर अपना फ्रंट बनाने की कवायद कर रहे हैं। इसकी अगुवाई अकाली दल डेमोक्रेटिक के प्रधान सुखदेव ढींडसा कर रहे हैं, जो शिरोमणि अकाली दल बादल से अलग होकर अपनी पार्टी बना चुके हैं। अगले साल पंजाब में विधानसभा चुनाव है। उससे पहले ढींडसा पिता पुत्र इस कोशिश में है कि पंजाब को मजबूत करने, पंजाबियों के हकों को बचाने के लिए एक समान विचारधारा के लोगों को साथ लाया जा सके। न्यूज़ 18 पर दोनों नेताओं ने खुलकर अपना प्लान भी बताया। उधर कांग्रेस नेता राजकुमार वेरका ने इस पर चुटकी लेते हुए कहा कि ये चिल्लर पार्टियां हैं और कांग्रेस को चांदी का सिक्का बताया। बई ये चिल्लर पार्टी इकट्ठा होना चाहती है, ये भान नहीं हुंदा ढिलियां पोलियां, बई ये पता नहीं कदों खिलर जाने भाई। ते एक पासे चांदी दा एक खरा सिक्का कांग्रेस दा सॉलिड सिक्का, एक पासे चिल्लर पार्टी, ये मुकाबला नहीं कर सकती। कहीं कीट कहीं का रोड़ा, बांगमती ने कुनबा जोड़ा, ये इट रोड़ियां दी पार्टी, ये पता नहीं कदों खिलर जे भाई। कांग्रेस पार्टी छिकेबंद पार्टी है, कलियां लड़ेगी, टीचा पूरा करेगी। 2022 दे विच कांग्रेस पार्टी दोबारा सरकार बनाएगी। सुखदेव ढींडसा की पहल पर उनके पुराने साथी रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा ने कहा कि सच में पंजाब को आज बदलाव की जरूरत है। उन्होंने ढींडसा को अपना समर्थन दिया। बिल्कुल तजा बदल जी बनना चाहिए, तजे बदल तो बिना गुजारा नहीं गा। ये जड़ियाँ पार्टियां ने, कांग्रेस पार्टी आ, बादल की पार्टी, श्रोमणी अकाली दल आ, भारतीय जनता पार्टी आ, इन्हां बेड़ियां दे विच वट्टे पाए आ कि पंजाब दा नुकसान कीता वा और बच्चा पंजाब दा जिहड़ा वा ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋੜਦਿਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਤੋੜੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਕਦੇ, ਹਟ ਤਾਂ ਹੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਹਰ ਤਾਂ ਹੀ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਹਮਖਿਆਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੇ। यानी कि ब्रह्मपुरा साहब ढींडसा जी दे नाल ने। बिल्कुल मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। अगर ढींडसा के कहे मुताबिक इन पार्टियों में गठबंधन होता है तो सत्ता में बैठी कांग्रेस की राहें भी मुश्किल हो जाएंगी। इसलिए कांग्रेस नेता खुलकर निशाना साध रहे हैं। मैं ढींडसा साहब के इस बयान का स्वागत करदा, लेकिन नाल ढींडसा साहब ने एक सवाल भी करदा कि ढींडसा साहब तुसीं एक नवी पार्टी बनाई है, कि तुहानूं अपनी पार्टी उत्ते जां तुहानूं अपने उत्ते कोई कॉन्फिडेंस नहीं है कि तुसीं इकल्ले अपनी पार्टी नहीं चला सकते। ये तुहानूं हक है नो डाउट कि बई तुसीं किसी भी पोलीटिकल पार्टी नाल अलायंस कर सकते हो, इहदा कोई मसला नहीं है। लेकिन एक गल मैं तुहानूं दसनी चाहुंदा, चाहे बीजेपी है, चाहे श्रोमणी अकाली दल है, चाहे आम आदमी पार्टी है, चाहे तुहाडा चौथा फ्रंट है, जां तुहाडी अपनी पोलीटिकल पार्टी है, चाहे साडियां खब्बे सज्जियां पार्टियां ने, चाहे बीएसपी है, पंजाब दे लोगां ने पहलां भी कैप्टन अमरिंदर सिंह दीयां नीतियां दे उत्ते मोहर लाई है ते हुण भी मोहर ला रहे हैं। आ 4 सालां दा रिकॉर्ड वेख लो, जिहदे विच लोगां ने सारा हर इलैक्शन दा जिहड़ा फतवा सी ओह कांग्रेस नूं दित्ता है। किसान आंदोलन के कारण हाशिए पर गई बीजेपी ने कहा कि यह उनका अपना फैसला है, किसी को रोक नहीं सकते। हाले तक क्योंकि इलैक्शन ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਪਏ ਆ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਮਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਕੰਟੈਸਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ।
ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਢੀਂਡਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖੁਦ ਪੈਣ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ऐसी कोई गल नहीं। पिछले चुनाव के वक्त भी ऐसी हलचलें हुई थी, लेकिन बात बनी नहीं और कांग्रेस सत्ता में आ गई। अब अकाली दल से बागी होकर निकले नेता, खासकर ढींडसा परिवार ये चाहता है कि अकाली, बीजेपी, कांग्रेस को सत्ता से दूर रखने के लिए बाकी सभी दलों को साथ आना चाहिए। यही पंजाब के हक में है, लेकिन इन सभी के एक साथ आने में भी कई पेंच है। कई के निजी हित और महत्वाकांक्षाएं इस राह में रोड़ा बन सकती हैं। इन तमाम बातों पर हम हमारी अगली रिपोर्ट में बात करेंगे और सवाल करेंगे परमिंदर ढींडसा से, आखिर कैसे फोर्थ फ्रंट बनना मुमकिन हो सकता है, किस फॉर्मूले पर सभी दल एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। ये तो थे विरोधियों के वार। उधर जो कवायद ढींडसा परिवार ने शुरू की है उसकी कामयाबी इतनी आसान नहीं है। निजी हित, निजी महत्वाकांक्षाओं की तिलांजलि देने को कौन तैयार होगा। सत्ता का स्वाद तो सब चखना चाहते हैं, लेकिन बिना किसी बलिदान के। चलिए हमारी इस रिपोर्ट में जानते हैं कि परमिंदर ढींडसा के पास इन सवालों, इन चुनौतियों के बारे में क्या रणनीति है। अकाली दल से राहें जुदा होने के बाद से ही ढींडसा परिवार की अगली पारी को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। अकाली दल ने तो ढींडसा परिवार पर बीजेपी की नजदीकियों के आरोप कई बार लगाए। ये तक कहा कि परमिंदर ढींडसा बीजेपी का दामन थामेंगे, लेकिन ढींडसा परिवार ने हमेशा इन आरोपों को नकारा और फिर अकाली दल डेमोक्रेटिक नाम से अलग दल बना लिया, जिसके अध्यक्ष बने सुखदेव सिंह ढींडसा। ये परिवार एक बार फिर सुर्खियों में है, वो भी ऐसे वक्त पर जब विधानसभा चुनाव में ज्यादा समय नहीं है। ढींडसा परिवार की ओर से खुलासा किया गया है कि पंजाब में चुनावों से पहले फोर्थ फ्रंट बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में पूर्व कैबिनेट मंत्री परमिंदर ढींडसा ने 2022 चुनाव की रणनीति पर खुलकर बात की। परमिंदर ढींडसा ने माना कि आम आदमी पार्टी के दो बड़े नेताओं के साथ उनकी मुलाकात हुई है, एक फ्रंट बनाने की कोशिश में, जिसमें आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होगी। देखो अगे कॉम्बीनेशन ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਦ ਬੈਠ ਕੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਫਾਈਨਲ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਈਏ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਜੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। अगर फोर्थ फ्रंट बनता है तो सीएम चेहरा कौन होगा, इस पर भी उन्होंने पत्ते खोले। देखो ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ सीएम ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸੀਐਮ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਲੇਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰੀਏ। यानी परमिंदर ढींडसा सीएम चेहरा नहीं होंगे। अगर आम आदमी पार्टी से भी सीएम चेहरा हो तो भी उन्हें ऐतराज नहीं होगा। उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू पर पूछे सवाल पर कहा कि उनके लिए हमारे दरवाजे खुले। देखो ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ। पंजाब की सियासत पर किसान आंदोलन का काफी प्रभाव देखने को मिल रहा है और इस बार सत्ता का रास्ता
किसान किसानी से होकर जाएगा। ऐसे में फोर्थ फ्रंट की बात करने वाले परमिंदर ढींडसा भी किसान नेताओं को साथ आने की अपील कर रहे हैं। देखो किसान लीडर तो ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਹਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ मीटिंग हुई है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ओपन है। सभी विरोधियों को एक बैनर तले लाने की कवायद का कारण पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि पंजाब में डू एंड डाई की स्थिति है। अगर आज कुछ नहीं कर पाए तो फिर कुछ नहीं होगा। मेरा ये मनना है भी पंजाब के लिए ये डू और डाई की स्थिति है। जे असी अज कुछ ना कर सके फिर नहीं कुछ कर सकते। जे अज असी वाकई पंजाब के हितैषी तो सानू आपदी जिहड़ियां ईगो छड्डनियां पैणगीਆਂ। साडियां आपदियां कांक्षावां जिहड़ियां ने उन्होंने सीमित करना पेगा, उन्होंने छड्डना पेगा, फिर असी पंजाब का भला कर सकते हैं। अकाली दल जे असी आपदी हुण जे मैं ही सोचिया भी मैनू की मिलूगा फिर वो चो कुछ नहीं निकल सकता। कुल मिलाकर इस बार लड़ाई न सिर्फ पंजाब के वजूद को बचाने की है बल्कि अपने वजूद को जिंदा रखने की जद्दोजहद भी है। सियासी मजबूरियों, सियासी हालातों के कारण अपनी अपनी राह पर निकले इन तमाम सियासी चेहरों को दरकार है साथ आने की, ताकि एक साथ आकर जनता का दिल जीत सके और मजबूत विरोधियों को मिलाकर धूल चटाकर सत्ता का स्वाद चख सकें। लेकिन इस रास्ते में निजी हित और निजी महत्वाकांक्षा आड़े ना आ जाए। ये कवायद कितनी कामयाब होगी ये तो वक्त बताएगा, पर इतना जरूर है कि फोर्थ फ्रंट की आहट से कांग्रेस, अकाली, बीजेपी के कान खड़े हो गए। ये तीनों दल चौकन्ने हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। अभी सिर्फ फोर्थ फ्रंट बनाने पर बातें ही की जा रही थी और परमिंदर ढींडसा जिस पार्टी को गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी मानकर महागठबंधन के सपने देख रहे थे, उस पार्टी के नेता हरपाल चीमा ने दो टूक कह दिया कि आम आदमी पार्टी किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी। लेकिन उनके इस दावे पर सुखदेव ढींडसा ने पलटवार कर कहा कि चीमा को राजनीति की समझ नहीं है। मीटिंग बिल्कुल हो जाएगी। मीटिंग ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਦੀ ਹੋਈ ਜਾਏਗੀ। ਬੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਢੀਂਡਸਾ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਲਾਈਅੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪ ਖੁਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਲੀਡਰ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ मैं समझदा कि पोलीटिकल सोच नहीं है जिन्हों ने इस तरह बयान दिता उन्होंने नहीं चाहिए सी इस तरह की गल करनी जिहदे 1% भी कोई सच्चाई ना हो। जिस तरह की बयानबाजी हो रही है उसको देखकर तो लगता है कि अभी महागठबंधन दूर की कौड़ी है। हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।